दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए, और साथ में हम गोल्ड, सिल्वर, फिन निफ्टी एंड सेंसेक्स ये सब का भी लेवल की इंट्राडे लेवल की बात करेंगे, जहां यानी जिस लेवल के ऊपर आपको बुलिश ही ध्यान में रखना चाहिए और एक जो लेवल जो रहेगा जिसके नीचे आपको बेरिश में ध्यान में। साथ में हम ऑल एसेट क्लास प्लस ब्रेथ भी आज फिर से देखेंगे कि क्या कुछ चेंजेज हुआ है, और आजकल डेली हम ब्रेथ देख रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि उससे एक आइडिया लगता है कि मार्केट का मूवमेंट यहां से क्या होने वाला है। साथ ही साथ ये समझ आता है कि क्या ये मार्केट में अगर तेजी हुई या मंदी हुई उसमें स्ट्रेंथ है क्या, तो ये इसलिए देखना जरूरी होता है ब्रेथ कि क्या हो रहा है। और अगर हम बात करें आज निफ्टी से, तो निफ्टी आज 3 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 45 पॉइंट नेगेटिव क्लोज, तो सॉर्ट ऑफ फ्लैट क्लोजिंग हुआ। अब ये फ्लैट क्लोजिंग हुआ तो इससे क्या कुछ ईओडी सेटअप में कुछ चेंजेस हुआ होगा? नहीं, आई थिंक कुछ भी नहीं हुआ। जो कल हमने डिस्कस किया था वही सब कुछ सेम है। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक बाई सेल बाई यानी बुलिश ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन हुआ, ट्रैप फॉर्मेशन है, प्लस अगर हम बात करें तो ये 100% पोल भी है। और उसके बाद अगर इस कॉलम से अगर आप काउंट प्लॉट करते हो तो 22,900 जो कि कल हमने डिस्कस किया था, और ये एक एस्टैब्लिश्ड काउंट है, एक्टिवेटेड काउंट नहीं है। और एक्टिवेट काउंट कब होगा? जब प्राइस अगर 22,500 के ऊपर अगर जाता है तो ये एक्टिवेट होगा। ऐसे ओपन काउंट जो है 22,700 और 23,300 है। बट हमेशा यानी कुछ दिन से हम बोलते आ रहे हैं कि मिड कैप, स्मॉल कैप, इस पे आप थोड़ा सा सावधान रहिए। मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप, ये तीनों जो सेक्टर है, सेगमेंट है, जहां पे हो सकता है कि सेल ऑफ दिखे, आउट परफॉर्म नहीं करेगा, अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दिया है और काफी और हो भी रहा है ऐसे। वो भी चार्ट हम देखेंगे कि मिड कैप और क्या कहां पे इंडिकेशन है। और ऐसे भी आज काफी स्टॉक जो मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के जो स्टॉक है वो उसमें सेल ऑफ, एक बड़ा सेल ऑफ भी दिखा है। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश है। जो कल ये बेयरिश तब होगा अगर 21,900 के नीचे अगर क्लोज होता है, जिस दिन भी क्लोज होगा उस दिन आप समझ जाओ कि लार्ज कैप में भी सेलिंग आ सकता है। तो ये 31,900 पे आप ध्यान रखो। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी बैंक का 0.15% के चार्ट पे अगर हम बात करें तो यस, कल का जो सेटअप है, भले ही आज दिन में एक समय था जब 400 पॉइंट निफ्टी बैंक अप था, उसके बाद 300 पॉइंट डाउन भी था, तो ये एक बहुत बड़ा रेंज था यानी निफ्टी बैंक का। बट ओवरऑल जो आज क्लोजिंग हुआ वो एक फ्लैट क्लोजिंग हुआ। इंट्राडे मोमेंटम था बट क्लोजिंग बेसिस पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तो कल जो डिस्कस किए थे यानी अभी भी चार्ट सेटअप बुलिश है। और अगर यहां से कोई डबल टॉप बाई अगर आता है यानी 47,900 इवन 48,000 के ऊपर अगर निकलता है तो पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड मूव आपको फिर से मिले। और जब तक प्राइस 46,080 के नीचे क्लोज नहीं होता है तब तक आपको बेरिश देखने की जरूरत नहीं है। और मैंने फिलहाल बेरिश के लिए अभी हाँ बुलिश आप उसके ऊपर यानी फ्रेश अगर आए तो 48,000 के ऊपर आप बुलिश अपॉर्चुनिटी देखिए। अब बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे लेवल की बात करते हैं। तो इंट्राडे में चार्ट सेटअप बेरिश जरूर हो गया है, बट ये एक इमीडिएट जो सपोर्ट जो दिख रहा है 22,200 का एक सपोर्ट दिख रहा है। सो कल के लिए अगर हम बात करें 22,530 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है, जो कि 22,674 और 685 जो है क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो ये एक 700 का जो है एक मेजर रेजिस्टेंस है। 22,380 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबिलिटी है 22,200 तक आपको दिख सकता है। तो ये दोनों लेवल पे आप नजर रखिए। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का चार्ट सेटअप यस, ये एक आज का था जो कि
47,990 से लेकर और 47,200 ऑलमोस्ट 5 मिनट में ये सब कुछ हुआ है। एक बड़ा सेल, उसके बाद ये जो उसके पहले एक बड़ा बाई, और ये ऑलमोस्ट 5-7 मिनट के अंदर में एक सेल हुआ और बाई भी हुआ। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप बेयरिश ही है, बट ये एक सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 47,400 का। अब 47,400 के नीचे अगर सस्टेन होता है, यानी 47,370 के नीचे कर अगर सस्टेन हुआ, 47,370 के नीचे, तो पॉसिबिलिटी है एक डाउन साइड मूव मिले। और 47,725 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, यानी इस लेवल के ऊपर। तो ये दोनों लेवल पे आप ध्यान रखिए। यस, ये जो 47,400 यानी 370 से 400 के बीच में ये एक मेजर सपोर्ट मुझे दिख रहा है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक फर्दर सेलिंग थोड़ा सा आप बोलना अभी जल्दबाजी होगी। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में जरूर बेरिश हो गया है। अब फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं कि फिन निफ्टी में क्या, तो सेम बैंक निफ्टी जैसा ही फिन निफ्टी का हमेशा हम बोलते आते हैं। और 21,050 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव मिले, और 20,870 के नीचे अगर सस्टेन होता है, यानी प्रीवियस 2 एंकर के नीचे, तो पॉसिबिलिटी है एक डाउन साइड आपको मिले। फिन निफ्टी का ये लेवल रहा। अब बात करते हैं सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में भी जो सॉर्ट ऑफ साइडवेज मूव है, बहुत बड़ा कुछ मूव नहीं है, बट बेरिश है। इंट्राडे में सेटअप बेरिश हो चुका है, और 74,000 के ऊपर अगर आप सस्टेन होता है कल के लिए, तो पॉसिबिलिटी है अपसाइड मूव, और 73,500 के नीचे डाउन साइड। अब क्या ये दो लेवल हम जो बात करते हैं, मान लो कि ये दोनों लेवल के ऊपर या नीचे ब्रेक ही नहीं किया, तो क्या करना चाहिए? इसका मतलब है साइडवेज मूव। तो जब अगर इस तरह का है तो आपको रेजिस्टेंस पे सेल और सपोर्ट पे बाय। अगर मान लो कि 73,000 जैसे हमने बोला सेंसेक्स, तो 74,000 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है, और जैसे ही 74,000 के नीचे आया तो आप उसका जो स्विंग हाई है उस डे का, उसका आप स्टॉप लॉस प्लेस करके आप सेल कर सकते हो। किधर? 73,500 के। वैसे ही अगर मान लो कि लोअर बैंड को, यानी लोअर लेवल है, उसको अगर उस लेवल पे अगर सस्टेन हो रहा है और उसके ऊपर जैसे अगर निकलता, तो आप जो प्रीवियस जो स्विंग है उस डे का, उसका स्टॉप लॉस के साथ आप प्लेस करके और अपसाइड के लिए आप दे सकते हो। तो ये होता है साइडवेज मूव, जो कि अगर उस रेंज के बीच में। ट्रेंडिंग मूव कब होगा? जब हम जो लेवल बुलिश और बेरिश जो बात करते हैं, तो बुलिश के ऊपर या बेरिश के नीचे जाएगा तो ही आपका ट्रेंडिंग मूव होगा। तो ये दोनों में फर्क है। ट्रेंडिंग मूव में आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे ट्रेडिंग करना है, और साइडवेज मूव में कैसे आपको ट्रेडिंग करना है, ये दोनों इसी लेवल के बेस पे आप कर सकते हो। तो सेंसेक्स का जो हमने बात किया, 74,000 के ऊपर बुलिश और 73,500 के नीचे बेरिश आपको देखना चाहिए। सिल्वर, जैसा हमने बात किया था गोल्ड और सिल्वर में कल भी, कि अब इतने बड़े रैली के बाद हो सकता है कि एक छोटा आपको हो सकता है कि एक विप्सॉ हो या साइडवेज मूव हो। तो गोल्ड का जो अगर हम बात करें, अगर 66,200 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड आपको मूव मिले, और ये यहाँ पे एक बुलिश एबीसी भी है, जो कि ऑलमोस्ट 100 ये जो काउंट जो है एक्टिवेटेड है, तो 66,800 और 67,600 ये भी पॉसिबिलिटी है। क्यों? तब अगर ये 66,200 के ऊपर सस्टेन होता है, तो अगर डाउन साइड 65,750 के नीचे अगर सस्टेन होता है, तो आपका पॉसिबिलिटी है ये डाउन साइड आपका स्टार्ट हो जाए। और ये एक जो रैली जो कल भी हमने बात किया, तो जहां हमने बाई का इनिशिएट किया था कि ये अब जो लेवल है, ये मल्टीपल रेजिस्टेंस, इसको अगर ब्रेक करता है तो बड़ा रैली, और बड़ा रैली मिला, और डी स्मार्ट लाइन के थ्रू आप अगर ट्रेल करते हो तो आपको नहीं मालूम, इवन किसी को नहीं मालूम ये गोल्ड और कितना जाएगा, कहां तक जाएगा। नहीं, आप अगर ट्रेल कर रहे हो, स्टॉप लॉस कोई एक आपका मेथड है जो ट्रेलिंग के थ्रू अगर आप कर सकते हो, तो इसके थ्रू, जैसे डी स्मार्ट एक मेथड है, डी स्मार्ट का जब तक लोअर बैंड ब्रेक नहीं करता है तब तक हम एग्जिट नहीं होंगे। तो ये एक, और जैसे लोअर बैंड ब्रेक करेगा तो फिर हम शॉर्ट साइड देखेंगे। तो ये एक मेथड हो गया, इसलिए कोई भी एग्जिट मेथड जरूर आपको फॉलो करना चाहिए। एंट्री
मोर और लेस सभी लोग कर लेते हैं। प्रॉब्लम कहां होता है? एग्जिट में। बिकॉज जब जो जो मेजर जो लॉस किधर होता है? एंट्री से लॉस नहीं होता है। आपका एंट्री हो सकता है गलत भी आप एंट्री कर लिए, ठीक है, वो कुछ मैंने समय के लिए ठीक है, बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर मैंने एंट्री किया है तो एग्जिट कैसे लेना है। बिकॉज अगर एग्जिट हो नहीं अगर किए तो आपका जो प्रॉफिट में भी, प्रॉफिट वाला भी ट्रेड लॉस में कन्वर्ट हो सकता है, और लॉस और गलत ट्रेड तो होता ही है। तो इसलिए एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर साइडवेज मूव है, और अगर 74,750 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल है एक अपसाइड आपको मूव मिले, और 74,150 के नीचे सस्टेन होता है तो एक डाउन साइड मूव आपको मिल सकता है। तो ये सिल्वर का लेवल रहा। और गोल्ड और सिल्वर का जो लेवल है, हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो वहां लेवल चेंज हो गया होगा, बिकॉज जब हम रिकॉर्ड करते हैं उसके बाद भी मार्केट चालू रहता है और ये मूवमेंट स्टार्ट रहता है। अब बात करते हैं अदर एसेट क्लास का। क्या क्या अदर एसेट क्लास में कुछ चेंजेस हुआ है या नहीं? तो यस, कॉलम ऑफ ओ में है, यहाँ पे कॉलम ऑफ एक्स, तो यस आउट परफॉर्मेंस जरूर सभी ने दिखाया, बट अभी भी यूएसडी आईएनआर जीएस कंपोजिट डी स्मार्ट लाइन के नीचे में ट्रेड हो रहा है। तो ये एक इंडिकेशन है कि एक सॉर्ट ऑफ अंडर परफॉर्मेंस है, यानी निफ्टी के अगेंस्ट। और जब तक निफ्टी डी स्मार्ट लाइन के नीचे नहीं आता है, और या अदर एसेट क्लास अगर डी स्मार्ट लाइन के ऊपर अगर जैसे ट्रेड होना शुरू हुआ, यानी इस लाइन के ऊपर, यहाँ पे इस लाइन के ऊपर, इसका मतलब है, क्लियर इंडिकेशन है कि अब इक्विटी के लिए एक खराब टाइम शुरू हो गया है। तो इक्विटी में थोड़ा बचो। और गोल्ड में जो आउट परफॉर्मेंस अगर कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबिलिटी है गोल्ड और आउट परफॉर्म करे। तो ये, बट ओवरऑल अभी भी इक्विटी के लिए बहुत बड़ा यानी बैड साइन नहीं दिख रहा है, इवन निफ्टी के लिए अगर हम बात करें। अब देख लेते हैं ब्रेथ का। तो आर जोन में गए और यहाँ पे हमने ब्रेथ चार्ट और निफ्टी 50 रन करते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स और स्कैन किए तो ये X% इंडिकेट करता है कि निफ्टी 50 के कितने परसेंट स्टॉक है जो कि कॉलम ऑफ एक्स में है। तो कल का और आज का अगर हम देखें तो उसके पहले 56 था, उसके बाद 56, आज 50 है। इसका मतलब क्या है कि यस थोड़ा तो जरूर, यानी यहाँ एक क्रॉसओवर भी हो गया है, बेरिश क्रॉसओवर, प्लस जो आज जो थोड़ा सेल ऑफ हुआ उसमें पार्टिसिपेशन था, और जो कल का जो सेल ऑफ में कंटिन्यूशन है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ की एक आपको सेल ऑफ फिर से दिख सकता है या कंटिन्यूशन सेल ऑफ दिख सकता है। तो इस पे आप नजर रखिए। ब्रेथ बहुत ज्यादा सपोर्टिंग तो मुझे नहीं दिख रहा है। 50 के अगर नीचे अगर जाता है, और पॉसिबिलिटी है कि ये 35 और या फर्दर हो सकता है। इसलिए आप स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, ये जो भी स्टॉक है उस पे जरूर आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करके रखिए। जीटीटी ऑर्डर हमेशा एवरी वीडियो में हम बोलते आ रहे हैं, और लास्ट ऑलमोस्ट यानी 10 डेज से बोलते आ रहे हैं कि जरूर आप ध्यान रखिए मिड कैप, स्मॉल कैप, जीटीटी ऑर्डर प्लेस करके रखिए। बिकॉज आपको मौका भी नहीं देगा, अगर कोई स्टॉक अगर फॉल होता है तो मौका भी नहीं देता है, इसलिए ये जरूरी है। बट ओवरऑल अभी भी बहुत ज्यादा यानी डरने की बात नहीं, कंफर्टेबल है सिचुएशन अगर लार्ज कैप अगर या फ्रंट लाइन की अगर हम बात करें तो। अब वीडियो के लास्ट पार्ट पे आते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ स्टॉक। तो आज जो है, अब अगर कोई स्टॉक जो है तो आरएस अगर अंडर परफॉर्मर है लोअर टाइम फ्रेम पे एफएनओ स्टॉक में, तो उस पे हम बात करते हैं। उसके लिए एक आर जोन में अगर हम जाएंगे तो एक स्कैनर है, जहां पे आप जैसे आप स्कैनर यहाँ पे आरएस स्कैनर जाएंगे और पीएनए प्राइस स्कैनर, तो आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है। तो हमने जैसे एफएनओ सेलेक्ट किया, और यहाँ पे प्री पॉपुलर में अगर हम स्कैनर में एडेप्टिव नहीं एएफटी टर्टल बेरिश अगर हम कर दें, या टर्टल ब्रे बेरिश प्लस निफ्टी 50 से डिवाइड करते हैं और डबल बॉटम सेल करते हैं। यहाँ पे फ्रेश और दोनों पे ही रिलेटिव स्ट्रेंथ और
50 यानी फ्रेश पे करते हैं 0.25% पे, तो इस तरह से ये स्कैन होकर ये रिजल्ट आपको आएगा, जहां पे ये समझ, यहां से हमने शॉर्टलिस्ट कर दिया परसेंटेज फ्रॉम डीटीबी से, तो ये आईआरसीटीसी जहां दिख रहा है कि आईआरसीटीसी में एक बेयरिश अपॉर्चुनिटी दिख सकता है। तो आईआरसीटीसी का अगर आप चार्ट अगर ओपन करो और इसको थोड़ा एनालाइज करो, तो यहाँ एक जरूर बाई सेल बाई यानी बेरिश ब्रॉडनिंग, उसके बाद फॉलो थ्रू, तो ये एक दिख रहा है जहां पॉसिबिलिटी है एक डाउन साइड, हाँ ये एक जरूर सपोर्ट है। और उसके बाद इस तरह से सी स्टॉक तो आपको मालूम चल गया, बट ये एक रेजिस्टेंस और ये एक सपोर्ट, सपोर्ट का जो लेवल है कौन सा लेवल है, यानी 920। सो अगर 980 920 के नीचे अगर कल सस्टेन होता है तो पॉसिबिलिटी है आईआरसीटीसी आपको 880 या 840 भी दिख सकता है। पैटर्न फेलियर लेवल 940 142 आप पैटर्न फेलियर लेवल लेकर चल सकते हैं। वैसे ही महिंद्रा फाइनेंस, एमेंडम फाइनेंस, तो एमेंडम फाइनेंस का अगर हम देखें तो क्या यहाँ पे ये अगर आप बात करो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, तो ये क्लियर क्या है, क्लियर इंडिकेशन नहीं है, तो थोड़ा हम इसके लिए अवॉइड करते हैं कि अगर क्लियर इंडिकेशन जहां पे नहीं है। सन टीवी क्लियर अंडर परफॉर्मर, मीडिया अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब अगर सन टीवी है तो और कोई बेरिश अगर पैटर्न अगर मिलता है तो पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड डाउन साइड आपको मिल, बट ये अगर 609 उसके बाद 590 ये एक सपोर्ट है। 590 अगर ब्रेक करता है तो ये एक बड़ा सेल ऑफ आपको दिख सकता है, जो कि पॉसिबिलिटी 590 एग्जैक्ट वही एक सपोर्ट जो दिख रहा है, और 565 तक भी दिख सकता है। तो ये और पैटर्न फेलियर लेवल किधर है 623। अब आपको मालूम चल गया कि आईआरसीटीसी, सन टीवी, महिंद्रा बनाया, ये कल है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। आईटीसी ये बेयरिश में दिख रहा है आईटीसी, बट एक बार यस ये देखते हैं आईटीसी का चार्ट। यस यहां जो दिख रहा है ये एक, अब इसमें कंफर्टेबल जो है अगर 400 के नीचे अगर जाता है तो कंफर्टेबल जोन है, बिकॉज यहाँ एक कंसोलिडेशन फेज है, और बुलिश जो देखना चाहिए 415 यानी 400 और 415 के बीच में जो है ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से नो ट्रेडिंग जो है। 400 के नीचे ही आप ट्रेंडिंग मूव आएगा, 415 के ऊपर ही आपको ट्रेंडिंग मूव आएगा आईटीसी। तो ये स्टॉक सिलेक्ट कैसे करते हैं, उसके बाद उसका एनालिसिस यानी चार्ट के बेसिस पे आप कैसे आप रीड करते हो, कैसे ट्रेडिंग में, तो ये सब देखना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए एक और जो हम यहीं पे फिर रन करते हैं, अगर बेरिश का जैसे हमने रन किया वैसे अगर बुलिश भी अगर हम रन कर दें तो ये एक बुलिश और यहाँ पे डबल टॉप बाई। सो हमने इसको रन किया एएफटी टर्टल बुलिश और डबल टॉप बाई निफ्टी 50 के अगेंस्ट आरएस चार्ट पे, तो कोई भी स्क्रिप्ट क्वालिफाई नहीं हुआ, इसका मतलब वीकनेस तो है। तो आपको जो स्टॉक जो इसमें लिस्ट में आया उस पे आप नजर रखिए। इवन आप ऑप्शन स्ट्रेटजी अगर आपको बनाना है, कोई बेयर पुट स्प्रेड या कोई भी स्प्रेड अगर आपको बनाना है तो ऑप्शा में भी जाके आप बना सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए। एवरी कमेंट का हम रिप्लाई करते हैं, इवन वीडियो में भी हम कवर करते हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स है जरूर आप उधर कमेंट में लिखिए। थैंक यू सो मच।